नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन अब ऑनलाइन तैयारी में। हम प्रतिशत को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना चालू किए हैं। आपको संडे को टेस्ट भी हुआ था जिसमें आपने बहुत लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया था, बहुत खुशी की बात है। अब आगे इसी तरीके से आपका कंसेक्यूटिव प्रोग्राम्स रहेंगे, कंटिन्यू प्रोग्राम रहेंगे जिसमें आपके पूरे वीक्स आपको क्लासेस मिलते हैं और संडे को हमारा टेस्ट रहता है। जिन लोग नहीं जुड़ पाए हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं और जितने भी आपके स्टडी मटेरियल्स हैं उसको एक जगह पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम परसेंटेज के अगला पार्ट देख रहे हैं, पार्ट नंबर 2, जिसमें हम आज देखेंगे कि टाइप 2 वाले प्रॉब्लम्स कैसे करेंगे। मैंने आपको 2 लेक्चर्स दिए थे, उसमें मैंने आपको टाइप 1 लेवल 1 वाले क्वेश्चंस कराए थे। अब आज हम लेवल 2 के जो वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं उनको देखेंगे और इनके साथ साथ कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स ने डाउट पूछा है उनको भी यहाँ पर मैं क्लियर कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले एक छोटा चीज़ मैं आपको बता दूं, 1/2। अब मैंने आपको जब बेसिक बताया था 1/2 लिखा है मतलब दैट इज 50%। आपको अंडरस्टूड है मतलब 50% इक्वल टू हाफ होगा। नेक्स्ट 1/4 दैट इज इक्वल टू होता है हमारा 25% के। अगर हमको 12.5% कहीं पर लिखा है इसका मतलब कितना होता है 1/8। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बेसिक के क्लास में बताया था, है ना। इस तरीके से हमने भिन्न में चेंज करना देखे थे। अगर आपको कहीं पर लिखा है 10% दैट इज इक्वल टू 1/10, तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों को याद रखना है क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स आपसे 50%, 25%, 12 इस तरीके से, या आपको 6.25 पूछता है कई बार 6.25, तो कितना हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। 6.25% अगर बोला है तो आपको समझना है कि 1/16 के बारे में बात कर रहा है। तो ये कुछ ऐसे टेक्निक्स है जिसका यूज करेंगे हम लोग और उसका यूज करके हम क्वेश्चंस को जल्दी करेंगे। तो ये आप नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जिनको मैंने आपको बताया था पहले क्लास में। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए कुछ क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप से। मैंने आपको इनकम एक्सपेंडिचर रोल बताया था कि हमारे जो एक टाइप सामने जो परसेंटेज टॉपिक है दोस्तों, ये बहुत ही बृहद है। इसमें बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम एक एक करके, मैं इसका सीरीज जो है थोड़ा लंबा चलेगा, इसके कम से कम हमारे 6 से 7 पार्ट आएंगे जिसमें हम एक एक करके हर टाइप के प्रॉब्लम को करेंगे। देखिए ध्यान से, अ का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो हमेशा याद रखिए परसेंटेज में आपको क्या करना है, 100 से नीचे बात नहीं करना है। तो अ का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन मान लेता हूं 100% है, तो बी का वेतन यहां पर मानते हैं। देखिए इनकम ऑफ ए इज 50% ग्रेटर देन इनकम ऑफ बी, तो एज का इनकम जो है इससे कितना अधिक है 50%, इसमें 50 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा 150%। अब क्या पूछा है, ए बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है। तो कई लोग क्या बोलते हैं, इसमें देख लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए 50%, तो 50% टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। ये भी आप पहला ऑप्शन रहता है। तो ये भैया आप ये देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पर ये 100 है, तो 100 का अगर हम 50% बढ़ाएंगे तो 150 होता है। लेकिन आपको इन दोनों में कंपेयर करना है कि देखिए 50% इसका कितना है, तो आप ही बताइए इसका कितना हिस्सा है। 1/3 हिस्सा है ना, 1/3 मतलब कितना होता है दोस्तों, 1/3 भी लिख लीजिए आप लोग, 33.33%, 1/3 है। सिंपल सी बात है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, इसका मेथड कैसा हो जाएगा, जो भी आपको क्या करना है, देखिए 50%, ये जो 50% आया इसका कितना परसेंट है, तो एक क्या करेंगे 50/150 कर देंगे, गुणा 100 कर देंगे, गुणा 100 कर देते हैं, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा, 1/3 बचेगा, इसको 1/3 मतलब 33.33%, इस तरीके से। तो ये हमारा इस तरीके से बनाते हैं क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो ये 33.3% इसका सही आंसर है। आप अगर कॉमन सेंस भी लगाते हैं तो 50 इसका 3 गुना है, तो कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो आपसे तुरंत आंसर बनते हैं। ये क्वेश्चन आपका CGPSC CJE सिविल जज एग्जाम में आया था 2000
2003 में 2003 के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन इस तरीके से। तो मैं कुछ पीएससी वाले प्रॉब्लम्स भी करा रहा हूँ जिससे आपके सीजीपीएससी प्री और मेंस की पूरी तैयारी हो जाए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको बना के बताना है, इसके सेम क्वेश्चन है, आपको बना के बताना है। 30 सेकंड का मैं आपको समय देता हूँ, सभी कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे दोस्तों, सभी के सभी जितने स्टूडेंट कनेक्टेड हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? इनकम इफ इनकम ऑफ ए इज 30% ग्रेटर देन इनकम ऑफ बी, देन हाउ मच इनकम ऑफ बी इज लेस देन इनकम ऑफ ए। चलिए जल्दी से दोस्तों बनाइए। 30% यहाँ पर है, सेम क्वेश्चन है, सीजी व्यापम पीडीओ एग्जाम का है 2015 का क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। जल्दी जल्दी से बनाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। वेरी गुड दोस्तों, जिनका आंसर आ गया। देखिए ये जो सेशंस रहते हैं लाइव सेशंस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस रहते हैं। आप इसमें क्वेश्चंस आंसर भी कर पूछता हूँ मैं आपसे, आप जवाब भी देते हैं, तो ये एक लाइव क्लास इंटरेक्टिव सेशंस रहते हैं। तो ये क्लासेस आप मिस मत कीजिए। आप एवरी मॉर्निंग 7:30 to 8 के बीच में आपसे क्लास आ जाते हैं, जो कि आपके आधे घंटे 40 मिनट्स इस लगभग के रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इनकम ऑफ बी से कितना अधिक है? बी का मान लेता हूँ 100% है, 100 से नीचे बात ही नहीं करेंगे परसेंटेज में। अब ए का इनकम कितना बोल रहा है? 130%, 30% ज़्यादा मतलब 130% होगा। अब ये बताइए ये यहाँ से कितना डिग्री आ गया? 30% आ गया, दोनों का डिफरेंस। तो 30/130 गुणा 100, 1 0 कट गया, तो कितना हो जाएगा? देखिए 300/13, 13 तिया 13 दूनी 26, 13 तिया 39, सही 1/13% ये इसका आंसर है। अगर सॉरी इस तरीके से आंसर आएगा दोस्तों, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें। तो इस तरीके से आपको आंसर देना रहता है, बहुत आसान रहता है क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े। अगर आप देखेंगे, अगर इसको अगर मैं कॉमन सेंस अगर से बनाना चाहूँ तो इसको ऐसे देख लीजिए। अब इसको 120 मान लीजिए लगभग, है ना। 120 इसका कितना है? लगभग 40% है। 40 मतलब कितना है? देखिए 25%, 1/4 है। 1/4 मतलब 25%, तो 25% 30 है, इसलिए इसके जस्ट नीचे वाला आंसर होगा। ये कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस से भी अगर आदमी अगर जाए तो इसको आराम से बना सकता है। 30 मतलब 1/4 के करीब है, 25% के करीब है, तो 25% के करीब जो आंसर है वही आंसर है। देखिए इसके ऑप्शन भी आपके इस तरीके से थे, 20% के इस तरीके से थे आपके, 26.12%, 23.03। अब ये बताइए 26 मतलब, देखिए इसके ऑप्शन मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि ऑप्शन से हम कैसे बिना इसको सॉल्व किए आंसर ला सकते हैं कॉमन सेंस से। 26.12% ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी था 23.07%, ऑप्शन सी था 21.23% और ऑप्शन डी था 22.10%। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो देखिए 25% के आसपास होना चाहिए, तो 25 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। अब ये दोनों ज़्यादा ही कम हो जा रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए 23 कुछ जस्ट आसपास हो ना, सिमिलर। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉमन सेंस लगा के भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो एक और प्रॉब्लम लेता हूं मैं, तो इसके देखिए अगर इनकम, आपको क्या करना है, बस यहाँ का डिफरेंस लेना है, डिफरेंस को ऊपर लिखना है और जो बड़ी संख्या है उससे डिवाइड कर देना है। अगर इसका मैं डायरेक्ट ट्रिक बोलूँ तो ट्रिक क्या हो जाएगा इसका, जो भी डिफरेंस आया बटे बड़ा संख्या, वही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो जब भी प्रतिशत अधिक दिया है तो इस टाइप से आप बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका हो जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आ का वेतन बी के वेतन से इस बार क्या बोले 20% लेस है, कम है। तो बी का वेतन आ के वेतन से कितने % अधिक है निकालना है हमको। चलिए सेम क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिए मैं क्वेश्चन कैसे कर रहा हूँ। उसके बाद एक क्वेश्चन दूंगा जिसको आपको बनाना रहेगा। चलिए, इफ इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन इनकम ऑफ बी, फाइंड हाउ मच ग्रेटर देन बी, है ना। बी का इनकम कितना % अधिक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बी का वेतन से कितना % कम है। बी का वेतन मान लेता हूँ 100% है। अब ए का वेतन बी के वेतन से 20% यहाँ कम है, तो यहाँ -20% कर दीजिए,
तो ये 80% हो जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो 20 है। अब यहाँ पर देखिए जो 20 है इसका देखिए कितना चौथाई है? 1/4 भाग है। अब 1/4 है तो 1/4 का परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 25% इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए अगर आप कॉमन सेंस से जाते हैं तो बिना ज़्यादा कैलकुलेशन के आप बहुत जल्दी से आंसर ला सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको सीखना है दोस्तों कि हम जितना जल्दी क्वेश्चंस को कैसे पिकअप कर सकते हैं। तो 1/4 देखिए इसका 1/4 टाइम्स है। अब मैंने आपको बताया था 1/4 मतलब 25%, दैट इज आंसर योर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको बना के बताना है। चलिए दोस्तों ये भी व्यापम में किसी एग्जाम में आया था। क्वेश्चन देखते हैं। अ का वेतन बी के वेतन से 25% कम है बोला है। यहाँ पर 20 के जगह कितना हो गया? 25% हो गया है। तो बी का वेतन अ के वेतन से कितने परसेंट अधिक है? इफ इनकम ऑफ ए इज 25% लेस देन इनकम ऑफ बी, फाइंड हाउ मच ग्रेटर देन बी, है ना? बी का इनकम कितना अधिक है? चलिए आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आपको जल्दी से इसको बना के ABCD कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में जाके आंसर देना है। तो जितने लोग बाद में देखते हैं वीडियोस को, जितने लोग क्लास लाइव नहीं कर पाते हैं, अटेंड कीजिए दोस्तों लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस अभी यदि आप अटेंड करते हैं तो आप इस तरीके से मेरे से क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकते हैं, जो समझ नहीं आ रहा है उसको भी पूछ सकते हैं। तो मैं आपसे वहाँ पर बताने के लिए रेडी रहता हूँ वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो लाइव सेशंस का फ़ायदा उठाइए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। चलिए जिन लोग से बन गया आंसर आ गया वेरी गुड, जिन लोग से आंसर नहीं आया देखिए दोस्तों कैसे बनाएंगे इन क्वेश्चंस को। ए का वेतन बी के वेतन से कितना है? तो बी का वेतन को कितना मान लेंगे दोस्तों? 100%, फिर 100 से नीचे बात ही नहीं करना है। ए का वेतन अब 25% कम है तो 25% कम कर दीजिए, 75%। दोनों का डिफरेंस कितना है? 25 आ गया। अब देखिए 25 इसका कितना गुना है? 3 गुना है, मतलब 1/3 होगा। 1/3 मतलब कितना? 33 सही है, 1/3%। अब कोई ऑप्शन में है क्या? ABCD तीनों ऑप्शन में है क्या? नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ना हमारा करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल 10 से 20 सेकंड में आपके आंसर आएंगे। अगर आप कंसेप्ट को पकड़ते हैं तो बिल्कुल आपके आंसर आएंगे और वो भी सही आंसर आएंगे। तो चलिए हम इसके कुछ और प्रॉब्लम्स को करेंगे जिससे हमारे कंसेप्ट जो हैं बिल्कुल क्लियर हो जाए परसेंटेज के। चलिए दोस्तों तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमको सेम प्रॉब्लम में यदि देता है तो कैसे क्वेश्चंस को करेंगे। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट बोथ टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। एक व्यक्ति की आय 20% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 10% बढ़ी। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? इनकम ऑफ पर्सन इंक्रीज बाय 10% एंड 20% रिस्पेक्टिवली, कंसेक्यूटिवली बढ़ रहा है एक के बाद एक करके। देन फाइंड आउट द परसेंटेज इंक्रीमेंट ऑफ हिज इनकम। जो टोटल इंक्रीमेंट है वो कितना हुआ दोनों को मिला के। ठीक है, इस टाइप के प्रॉब्लम हम छूट वाले प्रॉब्लम में, बट्टे वाले प्रॉब्लम भी करेंगे। तो कंसेक्यूटिव आपको दिया रहता है 10% के छूट हुआ, फिर 20% का अभी ऑफर भी चल रहा है फ्लिपकार्ट, है ना, अमेजोन पे। तो आप देख रहे हो उनमें एक सामान लेते हैं 10% की छूट, 3 लगाते हैं तो 4% और बढ़ जाता है, इसके और बढ़ जाता है परसेंटेज। तो डिस्काउंट वाले प्रॉब्लम्स में सेम इसी तरीके से हम करते हैं, वहाँ पर छूट रहा है, यहाँ पर इंक्रीमेंट है। तो ये चीज़ मैं सिमिलर बता रहा हूँ क्योंकि हम बट्टे वाले टॉपिक में भी जाएंगे इसके बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए बहुत बेहतरीन ट्रिक है, आप देखिए ध्यान से इसको कैसे करते हैं। मैं एक छोटे एग्जाम्पल से बताऊंगा। मान लेता हूँ मेरे पास 100 रुपये था, 100 रुपये था। अगर किसी ने मेरे को 10 रुपये दिया, मतलब 10% यदि बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? मेरे पास कितना रुपये हो जाएगा? 110 रुपये हो जाएगा। अब मैं बोल रहा है कोई किसी ने मेरे को फिर इसका 10% और दे दिया, 10% और किसी ने दे दिया, 10% इसका फिर निकालेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? है ना, इसका फिर 10% निकालेंगे तो हमारा 11 पॉइंट होता है, तो 21.1%, 11 है ना। इसका 10% फिर निकालेंगे तो 11 हो जाएगा, 121 हो जाएगा। तो देखिए पहले कितना था? 100 रुपये था मेरे पास, अब कितना हो गया? 21 रुपीज़। तो जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड परसेंटेज डिफरेंस। इसी में प्रतिशत अगर प्लस आया ये तो इसको बोलेंगे वृद्धि या इंक्रीमेंट, और माइनस आया तो इसी को बोलते हैं हम लोग कमी, या बोलते हैं इसको इंग्लिश में डिक्रीमेंट। ठीक है दोस्तों, ठीक। अगर जो ये फाइनल वैल्यू आई और ये है इनिशियल वैल्यू,
तो हमेशा क्या करना है आपको, फाइनल माइनस इनिशियल करना है। तो अगर पॉजिटिव आया तो वृद्धि और निगेटिव आया तो कमी। तो ये हमारा ट्रिक है, इस तरीके से हम बनाएंगे। एकदम बेसिक चीज़ों से मैंने आपको बताया कि इस तरीके से हम बनाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं कि हम कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से। तो हमेशा क्या करना है आपको, 100% मान लेना है ना। पर मैं आपको पहले चीज बताया, प्रतिशत में 100 से नीचे बात नहीं करना है। तो जो भी चीज बात करेंगे हम लोग 100 में प्लस देखेंगे या 100 में कमी देखेंगे। तो जो भी चीजें हम बात करेंगे प्रतिशत मतलब प्रति सैकड़ा पर सेंचुरी। तो इस तरीके से हमको देखना है, 100 के रिस्पेक्ट में ही बातें करते हैं। तो 100 के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, उसी का नाम होता है परसेंटेज। तो इसलिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बोला था। तो एक व्यक्ति, मान लेता हूं एक पर्सन है ए, इसकी इनकम पहले कितनी थी, 100% थी। अब पहले कितने परसेंट बढ़ी, 10%। 10% बढ़ा दो, 10% कितना हो गया, 110। अब कितना परसेंट, पूरा 120। तो इसका 120, तो मतलब 110 गुणा 120 बटे 100। 100 100 100 100 12 में 11 में 132 होगा। ठीक, 132 हो गया। अब देखिए 132 आया, पहले कितना था 100, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। तो 132 फाइनल वैल्यू माइनस 100, तो कितना हो जाएगा 32, जो कि प्लस आया, इसलिए 32% का क्या हुआ, उसकी इनकम में वृद्धि। बहुत आसान है दोस्तों, बस ये आपको टेक्निक यूज करना है। इसको मैं एक लाइन में आपको बना के बता रहा हूँ। तो कैसे करेंगे आप, इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 100, जो भी है 100 मानेंगे, गुणा 110 बटे 10%, 110 गुणा 120 बटे 100, है ना। 1 2 दो बार हुआ इसलिए 1 2 1 2 1 2 1 2, कितना आ गया, 132 आ गया डायरेक्ट। अब ये जो आया है इसको आपको 100 से, इसका पहले कितना था, 100 रुपये था, अब कितना हो गया 132, तो कितना परसेंट बढ़ा, तो 32, डायरेक्ट आंसर। तो ये टेक्निक का यूज करेंगे आप, एक ही लाइन में आपका आंसर आएगा। ये है हमारा शॉर्टकट ट्रिक। चलिए दोस्तों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरीके से इसमें बोला गया है, एक व्यक्ति की आय 20% बढ़ी, कुछ दिनों बाद 10% कम हो गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कमी हुई, हमको बताना है। ठीक है दोस्तों, अब पूछा है इनकम ऑफ पर्सन इज इंक्रीज बाय 20% एंड लेटर डिक्रीज बाय 10%। देन व्हाट इज द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, क्या हुआ उसको आपको बताना है। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बताया था, ए को 100 मान लो तो 100 गुणा कितना परसेंट बढ़ा, तो 100% तो 120 गुणा कितना परसेंट घटा, 10% तो 90 बटे 100 गुणा 100। आप इसको 100 को लिखना भी नहीं चाहिए आपको, इसको इस तरीके से आप मिटा भी सकते हैं, तो और जल्दी बन जाएगा आपका। ये सब हटा गया, 12 निया 108, तो 108 था, अब कितना हुआ, पहले कितना था 100, दोनों का डिफरेंस तो 108 फाइनल वैल्यू माइनस 100, तो 8% का क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होगा। यही हमारा आंसर है। बहुत बेहतरीन है दोस्तों, इस तरीके से आपको बनाना रहता है, बहुत आसान है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप बनाएंगे, जल्दी से बनाइए। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको आपको बना के बताना है। ठीक, तो आपको इस तरीके से डील करना, डायरेक्ट क्या करना है, 20% की वृद्धि तो 120, 10% की कमी मतलब 90 बटे 100 कर दो, जो आएगा उसको 100 से माइनस कर दो, प्लस आया तो वृद्धि, माइनस आया तो कमी। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बना के बताना है 30 सेकंड के अंदर। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको 30 सेकंड के अंदर देना है। सेम क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय 20% बढ़ी, कुछ दिनों बाद 20% कम हो गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। इनकम ऑफ पर्सन इंक्रीज बाई 20%, लेटर डिक्रीज बाई 20%, फाइंड द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं, आपके पास 30 सेकंड है, जल्दी से बता के बनाना है, फास्ट फास्ट दोस्तों। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। लाइव चैट है, बढ़िया है, लाइव चल रहा है, आपको बताना है।
ठीक है दोस्तों, तो जिन लोग से आंसर आ गया वेरी गुड, जिन लोग से आंसर नहीं आया देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो इनमें से बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा कि 20% बढ़ा +20 -20 0 आगे बढ़ के, यहीं पर आप लोग गलती करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं 20% बढ़ गए, 20% का मतलब बरोबर नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्तों, है ना, बरोबर नहीं हो जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान देना है ना, मैं बताया था है ना कि सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान से देखनी है। तो एक क्या है 20% बढ़ी मतलब 120, अब 20% का वही मतलब जो बोला हो उतना करो, 80/100, 10 10 10 12 8 96, तो 96 मतलब देखिए पहले 100 था, जो भी था 100, अब कितना हो गया 96, तो पहले से वृद्धि हुआ कि कमी हुआ, तो 96 -100 कर दीजिए, -4%, तो -4% मतलब क्या हुई, कमी हुई, कमी, तो 4% एक ही ऑप्शन में यही है, 4% की कमी आएगी। तो हमेशा याद रखिए, जैसे मैं आपको बोलूँ मेरे पास 100 रुपये था, 20% बढ़ गया मतलब कितना हो गया 120 रुपये हुआ, फिर 20% का हुआ मतलब इसका 20%, तो कैसे निकालेंगे, इसका 20% कितना होगा, 120 का 20%, तो 20/100, 0 0 0, तो 12 दूनी 24, तो अब 20% कम हो गया मतलब -24 करो तो 96 रुपये हो गया ना, तो पहले मेरे पास 100 रुपये था, अब 96 रुपये हो गया। तो हमेशा क्या आएगी, अगर सेम अगर आप पहले इंक्रीमेंट कर रहे हैं फिर उसी को डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो हमेशा आप लॉस में रहेंगे। तो ये चीज़ें याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसका और शॉर्टकट ट्रिक है हमारा, इसका ट्रिक इस तरीके से भी है ना, x²/100, प्रतिशत कमी होगा हमेशा, ऑलवेज क्या होगा, लॉस होगा या फिर लेस होगा। x², x का मान कितना है देखिए 20 × 20/100, 10 10 10 10, 2 दूनी 4%, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट कमी निकाल सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसको मैंने कराया है, अब आपको कुछ और क्वेश्चंस करा रहा हूँ जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, अब कुछ डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम करते हैं जिसमें आपसे पूछता है कि आयत है, एक रेक्टेंगल है, उसके लंबाई में इंक्रीमेंट किए, चौड़ाई में डिक्रीमेंट किए, लेंथ बढ़ा दिए, है ना, इस तरीके से अगर प्रॉब्लम करता है तो उस टाइप का प्रॉब्लम कैसे करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको पहले इनका पेरीमीटर और जो है एरिया आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इसका मैं ये जैसे ये हमारा सर्कल है, सर्कल, तो सर्कल का पेरीमीटर, पेरीमीटर या इसी को हम लोग सरकमफेरेंस भी बोलते हैं, सरकमफेरेंस, हिंदी में इसको परिधि बोलते हैं हम लोग, परिधि। तो परिधि बराबर क्या होता है 2πr। नेक्स्ट आपका इसका सरकमफेरेंस क्या हो गया, इसका एरिया क्या होता है, एरिया आप जानते हैं इसका होता है πr²। अब ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है, आयत है, तो आयत का पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर, परिमाप, जैसे ये लेंथ है और ये ब्रेथ है तो क्या होता है 2 × लंबाई धन चौड़ाई। और एरिया क्या होता है इसका, एरिया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई × चौड़ाई। नेक्स्ट सेम इसको अगर इसमें स्पेशल केस होता है, देखिए दोस्तों, अगर लंबाई इक्वल टू चौड़ाई है, लेंथ इक्वल टू ब्रेथ है, तो ये हमारा जो होता है बनता है ये हमारा होता है स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या हमारा, इसको बोलते हैं स्क्वायर, हिंदी में बोलते हैं वर्ग। तो इसका परिमाप, तो इसका परिमाप सबको जोड़ दो, a + a + a 4a। भुजाओं का योग को परिमाप बोलते हैं। मैं अब इसको मेंसुरेशन में और डिटेल में बताऊंगा आपको। क्षेत्रफल है ना, एरिया आपका क्या होता है a का स्क्वायर, लंबाई × चौड़ाई। और ये अगर हमारा एक ट्रायंगल है तो चाहे ट्रायंगल आप कोई भी ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल का भी स्पेशल केसेस रहते हैं, हमारा बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं। एक नॉर्मल ट्रायंगल की बात करूं तो इसका जो पेरीमीटर है, परिमाप जो है, जैसे ABC पेरीमीटर आपका a + b + c, भुजाओं का योग, जो भी साइड से उसका सम करेंगे तो दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। व्हाट इज द एरिया, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, ये हाइट है, हाफ बेस इंटू हाइट, इस तरीके से निकाल।
तो अभी बेसिक ये फार्मूले से आपको याद रखने हैं। अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, अब A = B = C है, मतलब दैट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट इज कॉल्ड समबाहु त्रिभुज, समबाहु है ना, तो बाहुबली वाला याद रखें, बाहु है ना, तो ABC, तो परिमाप क्या हो जाएगा, पेरीमीटर, तो 3 टाइम्स ऑफ A बराबर A मान लेता हूँ, एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 A²। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है पेरीमीटर में, इतना चीज़ें आपको याद रखना है। फिर उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें देखेंगे हम लोग कि हम इसी का एप्लीकेशंस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कॉम्पिटिशन एग्जाम का। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई, जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। इस प्रकार इसके क्षेत्रफल में कुछ कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 5%, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 10%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो जो भी ये रेक्टेंगल था उसको आपको 100% मानना है। बताया था मैं परसेंटेज में 100 से नीचे बात नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा 5% बढ़ाई गई मतलब 105 गुणा 10% बढ़ाई गई चौड़ाई मतलब 110/100। अब इसको 100 से माइनस कर देंगे, प्लस आया तो वृद्धि, माइनस आया तो कमी। सेम कंसेप्ट है दोस्तों, इतना ही लगाना है आपको। 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। अब यहाँ नीचे 10 बचा है, 11 पंचे 55, 11 एकम 11। अब देखिए एक संख्या पर दशमलव लगाना, 115 माइनस 100, तो क्या हो जाएगा 15.5% का इंक्रीमेंट। आप साफ तौर पर देख रहे हैं, अगर हम दोनों को बढ़ा रहे हैं तो बढ़ेगा ना दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है। तो इस तरीके से आपको बनाना है, बहुत आसान है, सेम जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। तो रिश्ता वही, सोच नहीं, देख लीजिए इस तरीके। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, आपको बना के बताना है। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी गई, जबकि चौड़ाई 10% की घटा दी गई। इस प्रकार इसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? जल्दी से बताइए, आपके पास 30 सेकंड है दोस्तों। बहुत आसान है, जल्दी से बताइए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आपकी आंसर एकदम करेक्ट आने चाहिए दोस्तों। मैं जो भी कंसेप्ट बताया हूँ उसी का बस आपको यूज करना है, फिर आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। बहुत आसान। चलिए, तो इस तरीके से हमको बनाना है, क्वेश्चंस को करने हैं, प्लस साथ ही साथ आपको नए कंसेप्ट्स भी दूंगा, ट्रिक्स भी दूंगा, जिससे हम क्वेश्चंस को विदिन 10 to 20 सेकेंड्स कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जिन लोग समझ गया वेरी गुड, इतना ही समय मिलेगा दोस्तों। 20% बढ़ा दी गई मतलब 120, 10% घटा दी गई मतलब 90/100 माइनस 100। 10 कैंसिल, 12 निया 108 माइनस 100, तो ये 8% की क्या हो गई इंक्रीमेंट। इस तरीके से बनाते हैं। जिन लोग से आंसर आया वेरी गुड दोस्तों, आप सभी मेहनत कर रहे हैं, आपका मेहनत जरूर रंग लाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को क्या करना है, बस आपको याद होना चाहिए कि ये क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर इसी में अगर स्क्वायर देगा तो उसके प्रॉब्लम्स को कैसे करेंगे देखते हैं आगे। चलिए दोस्तों, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी गई तो उसका क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा, या इंक्रीमेंट क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। अ स्क्वायर साइड इज इंक्रीज बाय 25%, देन व्हाट इज द चेंज इन एरिया। तो देखिए, अगर इसी में मेरे को पूछता कि पेरीमीटर में कितना चेंज होगा, पेरीमीटर में, तब कैसे निकालते दोस्तों, चलिए बताइए। अब इसी में अगर एरिया पूछ रहा है तो एरिया में कैसे % निकालिए। चलिए, दोनों मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपको बना के बताना है। आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। लाइव सेशन से आप इनका फ़ायदा उठाइए, और जितने लोग बाकी लोग जो क्लास अटेंड नहीं कर पाते लाइव सेशंस में, बिल्कुल 7:30 to 8:30 में क्लास रहता है आपके बीच में, आप क्लास अटेंड कीजिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। आपको अगर आप साथ में इंटरेक्ट भी करते आते हैं मेरे से, आप बनाते भी जाते हैं, तो ये चीज़ें आपको फ़ायदा हो गया। आप बिल्कुल इस टाइप से पढ़िए, आप मेरे साथ पढ़ भी रहे हैं, केवल वीडियो को देख भी नहीं रहे, केवल है ना राम कहानी है, ये सत्यनारायण की कथा है, पूरा सुन ले है तो लास्ट में प्रसाद मिले, ऐसा नहीं।
भाई बनाओ मेरे साथ, ट्राई करो अपने से भी, है ना। तो अगर आप अपना दिमाग चलाते हैं, केवल देख रहे हैं सुन रहे हैं, तो इससे नहीं होगा दोस्तों, है ना। पिक्चर नहीं है ना, लास्ट में डिसुम का कोई मतलब नहीं, पिक्चर नहीं है दोस्तों, ये चीज़ बता रहा हूँ ना। तो आपको सत्यनारायण की कथा भी नहीं है कि लास्ट में प्रसाद धाम है, ठीक। तो ये चीज़ है। तो देखो पेरीमीटर अगर आपसे पूछा तो पेरीमीटर मतलब देखिए भुजा ही होता है, 4 टाइम्स ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए। मतलब आपने ए में इंक्रीमेंट किया 25%, तो पेरीमीटर में भी आपका सेम इंक्रीमेंट हो गया 25% का। तो जब भी आपका पेरीमीटर में पूछेगा, परिमाप में पूछेगा कि कितना % की वृद्धि या कमी हुई, तो ये हो जाएगा भुजा के बराबर। कई बार आपको पूछता है कि परिमाप में इसका इंक्रीमेंट हुआ, परिमाप मतलब भुजा, ये चीज़ याद रखिए। तो परिमाप इक्वल टू भुजा या साइड अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए। एरिया मतलब क्या हो जाएगा, एरिया का मतलब 25% मतलब 125। अब देखिए इसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर होता है मतलब ए गुणा है, तो 125 गुणा 125 कर देंगे बटे 100। तो देखिए 25 25 25 पंचे 25 चौक। अब देख लीजिए 5 पंचे 4 एकम 1.25 लगभग वही आ रहा है। इसको हटा देते हैं, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। तो 5 एकम 5 पंचे 25 की 125 पंचे 625, 625 बटे 4 कर देंगे माइनस 100 कर देंगे। 4 एकम 4, 2 बचा 4 पंचे 20, 4 छिक्का 24 1 बचा 2 5 बटे 100। तो अगर माइनस कर देते तो 56.25% का क्या होगा, तो एरिया में कितने % का चेंज हुआ, 56.25% का चेंजेस हो गया। जो भी करना है आपको इस तरीके से करना है, -100 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम और कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं एरिया, जिसमें सर्कल और ट्रायंगल वाले प्रॉब्लम्स भी करेंगे, जिससे हमारे एरिया और वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में आपको वॉल्यूम और जो भी आगे टॉपिक है हमारा, चुनाव वाला हो गया है ना, इन इलेक्शंस वाले प्रॉब्लम्स हो गए, और आपके मिश्रण वाले क्वेश्चन हैं, जो मिक्सचर वाले क्वेश्चन हैं, उसको भी कराऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, एक वृत्त की त्रिज्या में 20% बढ़ा दी गई। सर्कल रेडियस इज increased by 20%, then find out the percentage change in area, percentage change in circumference, है ना। परिधि में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। चलिए जल्दी से बताइए दोस्तों, ये सेम क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ, 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ आपको, दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। बहुत आसानी से बनेगा, जो कंसेप्ट मैं दिया हूँ उस कंसेप्ट का यूज कीजिए और जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। आप बिल्कुल इंटरेक्टिव सेशंस रखिए, जैसा आप लाइव सेशन में रहते हैं, जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं, वैसा वाला चीज़ है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जल्दी से। बहुत ही, इससे आपकी जो मेमोरी पावर है, जो क्षमता है, वो आपकी बढ़ेगी। केवल आप देखते हैं सुनते हैं तो आपका दिमाग काम करना कुछ देर में बंद कर देता है। आप कुछ क्वेश्चंस को अपने से भी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे और आप बना पाएंगे चीज़ों को। एक वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी गई। तो त्रिज्या मतलब देखिए, ये जो त्रिज्या है दैट इज कॉल्ड रेडियस आर। अब इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो इसका सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है। तो अगर आप रेडियस को बढ़ाएंगे तो ये पूरा सर्कमफेरेंस भी आपका बढ़ेगा, जो कि कितना होगा, 20% ओनली। तो मैंने आपको जस्ट इसके पहले बताया था कि जो पेरीमीटर है, जो परिमाप है, वो बराबर होता है किसके, भुजा के। तो कई बार आपको क्वेश्चन पूछेगा परिधि में 20% की वृद्धि कर दे, तो घबराना नहीं है दोस्तों, परिधि बराबर होता है किसके, भुजा के। तो ये क्वेश्चन आप बार बार मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिफरेंट लैंग्वेज यूज करते हैं। देखिए दो पास कंसेप्ट तो वही है, अब उसी से उसको नया क्वेश्चन जनरेट करना है, कैसे जनरेट करेगा, इस टाइप से वर्ड से खेलता है। अब देखिए एरिया, व्हाट इज द एरिया, व्हाट इज, अब ये जो है पाई कांस्टेंट है, इसको हटा दीजिए, आर का स्क्वायर मतलब 120 गुणा 120 बटे 100
12 12 कितना हो गया 144, 144 को 100 से घटा दीजिए, 44% इसका आंसर होगा। विदिन 10 सेकेंड आपके आंसर आएंगे। तो देख रहे हैं दोस्तों, आपके प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से बनेंगे। आप ट्रायंगल वाले प्रॉब्लम आप खुद से कीजिए। अगर लंबाई में इतना, ऊंचाई में इतना, बेस में इतना, इस टाइप से प्रॉब्लम्स करेंगे तो आप इस टाइप का बनाएंगे उसको। तो ये कुछ टॉपिक्स मैं आपको लिए होमवर्क दे रहा हूँ जिसको आपको बनाना है, और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा उसको आपको बनाने बताना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे।